मिस फलक, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आप आते ही आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मैं अभी इनके पेरेंट्स को बुलवाता हूं और इनको वार्निंग इशू करवाता हूं। सर, मैंने जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस का सामना किया है, पर आज तक ऐसे इंसान का सामना नहीं किया जो गलती भी करे और आगे से शर्मिंदा भी ना हो। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे खुदसर और जिद्दी बना दिया। तो क्या करूं? तुम्हारी तरह उसके पीछे पड़ी रहूं? समझाती तो हूं उसे, समझ जाएगा। और क्या करूं बताओ? समझाने का क्या फायदा? बहरहाल प्रिंसिपल साहब ने वार्निंग दे दी है कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो इसे कॉलेज से निकाल देंगे। खालाजान हर वक्त अपनी बात मनवाने पर अड़ी रहती है। समझ में नहीं आ रहा कि शादी के बाद क्या होगा। तुम परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात कर लूंगा। तुम्हें अगर जॉब नहीं करनी, नहीं करना। लॉकडाउन लग रहा है क्या? हाँ, मैंने भी सुना है। तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं, बस यही हफ्ते में 1-2 बार कॉलेज जाना है। ध्यान से जाना, कोविड काफी फैल रहा है। हाँ, एसओपीज का ध्यान तो रखेंगे सब। साथ तुमने मुझसे कोई बात करनी थी, क्या बात है? नहीं, मैं सच तो कोई नहीं, बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, तो आ गया। लेकिन फोन पर तो तुम कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। उस वक्त शायद जहन में हो, पर अभी भूल गया। याद आएगी तो बता दूंगा। अच्छा सुनो, उस लड़के का क्या हुआ? उसके पेरेंट्स से बात हुई तुम्हारी? मेरी बात हुई है काफी डिटेल में। उनका कहना है कि इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। चलो गुड, किसी का तो फायदा हुआ। वैसे फलक, तुम्हें ये जॉब कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो स्टूडेंट्स इतनी अच्छी ट्यूटर से महरूम हो जाएंगे। वैसे कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं ना ही छोड़ूं जॉब। बिल्कुल ठीक फैसला है, ना छोड़ो। शादी के बाद भी कंटिन्यू रखो, मुझे अच्छा लगेगा। खाला ने कुछ कहा है ना? क्योंकि तुमने तो कभी नहीं कहा कि शादी के बाद मैं जॉब कर लूं। फलक, अम्मी चाहती हैं कि तुम शादी के बाद भी जॉब करो। और अगर मैं जॉब ना करना चाहूं तो वो कह रही हैं कि रिश्ता खत्म कर देंगे। और तुम क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी तरीका। जी सॉरी मैम, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, तो मैं सोच रहा था कि अब हम पढ़ेंगे कैसे? ऑफकोर्स घर पर, और कहाँ? अब मैम मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर मुझे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हुई तो? एक काम करो, आप अपने टीचर से डिस्कस कर लो कॉल करके। ये तो सबसे आसान है ना? क्योंकि अभी तो पता नहीं है कि कोविड कितना अर्सा चलेगा, कब तक लॉकडाउन चलेगा। हाँ मैम, अगर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, तो फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके। सुन, मुझे मिस फलक का एड्रेस चाहिए। हाँ, अभी के अभी। तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फौरन।
मुझे मैम फलक के घर कोचिंग पे जाना है। व्हाट? बेटा तुम्हें पता है ना जिस तरह के हालात चल रहे हैं, घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है। हाँ, उसके बावजूद मैं नहीं चाहता कि मेरा एक और साल जाए। आप कल उन्हें कॉल करिएगा, उनके पास जाके बात करना उनसे। ये तुम्हें पढ़ाई का शौक कब से हो गया? यकीनन कोई और बात है। जरा कंफर्म करो इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, और आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं ही कुछ गलत सोचूंगा? वो इसलिए कि तुम मेरी औलाद हो और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। कम ऑन अजीम, जब बच्चा सुधर रहा है तब भी तुम इसके पीछे पड़े हुए हो। अच्छा खैर, ये सब छोड़ें। मामा वो कल जाके आप मैम फलक से बात करेंगे प्लीज? बेटा कल नहीं, कल मैंने घर में छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी की खुशी में? पता नहीं है कि आजकल इसकी परमिशन नहीं है। सब चलता है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मामा, आप कल हर हाल में जाके उनसे बात करेंगे। मुझे उन्हीं के घर पे कोचिंग लेना है, मैं दूसरी बात नहीं सुनूंगा कोई। बेटा मंडे को चली जाऊंगी ना, अब इतनी जल्दी भी क्या है? कौन सा पेपर्स होने वाले हैं? पेपर्स का इंतजार करती रहना। बेटा और बिगाड़ो, लाड प्यार, ये तो होगा। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के बाईस सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासिर है, जहां अब तक 2,42,793 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त 17,807 मरीज जेरे इलाज हैं। कराची में कोरोना 130 के खिलाफ वर्जी वायरस की कमी में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी जानिब इंसदाद कोरोना वैक्सीन का निजाम बहाल कर दिया गया। मुल्क भर में वैक्सीन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। हेल्थ वर्कर्स और शहरी 1166 पर मैसेज करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और तस्दीक के बाद शहरी दी गई तारीख पर मुताल्लिका सेंटर आएंगे, जहां उन्हें वैक्सीन लगानी है। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? यहाँ क्या कर रहे हो? अब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मुझे असल में ना थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी। अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या हेल्प चाहिए बोलो। अब मैम आपको तो पता है लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेजेस बंद हैं। अब आगे क्या होगा इसी प्रॉब्लम में था, तो मैंने कहा आपसे आके पूछ लूं, आप बेहतर मशवरा दे देंगी। अब मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? आओ। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इसे तकल्लुफ नहीं कहते हैं, मेहमान नवाजी कहते हैं। तुम स्टूडेंट हो मेरे, पहली बार मेरे घर आए हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। वैसे अगर तुम थोड़ा सा वेट कर लेते ना तो कॉलेज वाले खुद ही बता देते। अब देखो ना, आजकल तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ पता ही नहीं है अभी कॉलेजेस कब खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने लग जाएंगे। और अगर ना खुले तो? बस मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। आपको पता है मैं पहले पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस नहीं था। आप प्लीज ऐसे बेयकीनी से ना मुझे देखें। मुझे वाकई रियलाइज हो गया है कि पढ़ाई मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अब मैं अपना कोई साल जाया नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया सुल्तान बेटा। बस बेटा ना कहे, सुल्तान काफी है। ओके सुल्तान, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अगर तो तुम ये परेशान हो कि कॉलेजेस कब खुलेंगे, तो इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही सब कुछ बंद हुआ है ना। अब देख लो,
लोग तो एसओपीज भी फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए लॉकडाउन जरूरी था। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि सब कुछ नॉर्मल कब होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम वेट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे वेट करना चाहिए था। अब वो मैम अगर मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके घर आ सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत है कुछ पूछने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो, पर कॉल किस लिए करोगे? जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, पता नहीं आगे क्या होता है। you're right. चल मैं चलता हूँ। हाफिज, अपना ख्याल रखो। क्या? आप भी। हाफिज। कौन था ये लड़का? स्टूडेंट था मेरा अम्मा, बहुत परेशान था लॉकडाउन की वजह से। उसको लग रहा था उसका साल ना जाया हो जाए, इसलिए पूछने आया था कि क्या करूं। तो तुमने क्या कहा? वो ही जो सच है, जो हो रहा है। और क्या कहना था मैंने बेचारे को? तुम्हें उसे उम्मीद दिलानी चाहिए थी। एक यही चीज तो है हमारे पास, और ये बीमारी पता नहीं क्या रंग दिखाएगी। अम्मा बताएं और क्या करें, लोग भी तो बात नहीं सुन रहे ना गवर्नमेंट की, एसओपीज को फॉलो ही नहीं कर रहे। आप बाहर जाके हाल तो देखें, शॉपिंग मॉल्स में देखें, बाहर सड़कों पे देखें, ऐसे ही लोग फिर रहे हैं। किसी एक दो ने मास्क पहने होंगे, बाकी आपको सब ऐसे ही नजर आएंगे फिरते हुए। तो लोग क्या करें? घर बैठ बैठ के भी थक गए इस बीमारी की वजह से। थकने की क्या बात है अम्मा, एसओपीज फॉलो करना तो जरूरी है ना। आपको पता है ना ये बीमारी कितनी तेजी से फैलती है। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया है, सारे लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे, ये बीमारी कम फैलेगी। सर पे सवार कर ली इस लड़की ने बीमारी। एक तो पता नहीं क्या मसला है मॉम को यार, बार बार कॉल कर रही है। और सुल्तान कैसे हो? कहो क्यों बुलाया था मुझे? मैं कल मैम फलक से मिलने गया था। क्या? ना कर यार, पागल क्यों नहीं हो गया? पता है ना तुझे, अगर उन्होंने कॉलेज में बता दिया तो क्या होगा? हाँ जानता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, खुद को संभाल ही नहीं पाता। अच्छा क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस 2 मिनट बात की और चला गया। वैसे ये चक्कर क्या है? पता नहीं यार, मैं खुद नहीं जानता, जो है वो बस यही है। चल छोड़, दफा कर, इतना मत सोच। चल आज तुझे ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तेरे ये सारे मसले दूर और सारे टेंशन खत्म। नहीं है, आज नहीं, फिर किसी तो मैं चलता हूँ। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें याद है मेरा स्टूडेंट सुल्तान, वो घर आया था, उसके बारे में सोच रही हूँ। ये वही लड़का है ना जिसकी फाइट के बारे में तुमने कंप्लेन की थी, आई गेस। हाँ वही। और पता है आज बड़ा बदला बदला सा था, अपनी स्टडीज के लिए इतना कंसर्न था, कह रहा था अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा साल जाया हो जाएगा, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही है। ये तो पॉजिटिव साइन है यार, तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुक्र है, तुम्हारी डांट की वजह से वो सीधा तो हो गया। पता नहीं साद, लेकिन मुझे बड़ा फेक सा लगा। वो जो कुछ कह रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि उसमें सच्चाई नहीं है, इसीलिए मुझे परेशानी सी हो रही है। यार फलक, तुम्हें टीचर नहीं, कसम से तुम्हें स्पाई होना चाहिए था। जो तुम्हारी जासूसी वाली आदत है ना, देखो कुछ डायनामिक्स को, कुछ बातों को शक की निगाह से नहीं देखा करो, उन्हें जाने दिया करो। बी ऑप्टिमिस्टिक, क्या पता वो बाकी सीधा हो चुका, सुधर गया। खैर मैं उसकी बातें क्यों कर रहा हूं तुमसे, मैं तो आज यहाँ तुमसे अपनी बात करने के लिए आया था। यार मैं
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो गुजरते हुए दिन है, ये जो टाइम है, इसी एक वक्त में हम लोग क्यों ना शादी करें। उसकी वजह हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लेंगे, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान जाएंगे। अब देखो ना, तुम भी यहाँ घर में हो, मैं भी घर में हूँ, काम काज को चल नहीं रहा इस आइसोलेशन के अंदर। क्या कहती हो? नहीं नहीं नहीं, जो तय हुआ था ना ठीक वैसे ही होगा। पहले तुम्हारी प्रमोशन होगी और फिर हमारी शादी होगी, मैंने कह दिया बस। ओफो, ये तो प्रमोशन का वादा करके मैं फंस चुका हूँ। लेकिन ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए थी, खत्म हो गई है। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। ठीक है, चाय तो पिला दो यार। साथ बनाते हैं, आ जाओ। आ जाओ, चलो। सुल्तान, कहाँ थे तुम सुबह से? कब से कॉल्स कर रही थी? पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, फिर नंबर बंद कर दिया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? कोई मसला नहीं। फिर मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? ऐसे दिल नहीं चाह रहा था मेरा। क्या सुल्तान, ये तुम क्या कह रहे हो? ये जो आप सुन रही हैं, प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे तंग ना करें। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती ना? बताती हूँ तुम्हारे पापा को, वही तुम्हें ठीक करेंगे। ठीक है, आपको जो बोलना है बाबा से आप बोलो। मुझे भूख लग रही है, जाके खाना निकल। कहाँ थे तुम आज? तुम्हारी माँ बता रही थी कि आज तुम सारा दिन घर से बाहर रहे हो। आप दोनों को बताकर भी जाता तो क्या फर्क पड़ना था आप दोनों को। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से तुम्हारा बाहर रहना कितना खतरनाक हो सकता है? आप फिक्र नहीं करें, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। बोलने से पहले सोच लिया करो सुल्तान। तुम ये नहीं जानते कि हम दोनों कितना परेशान होते हैं तुम्हारे लिए? बस आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। अगर कहीं जाना जरूरी भी हुआ तो बता के जाओगे, बल्कि अपनी मॉम के साथ जाओगे। सॉरी डैड, आप जानते हैं मैं इन पाबंदियों का आदी नहीं हूं। ये तुम्हारे भले के लिए ही है। अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो जाके मैम फलक से बात करें। क्या बात करें? यही कि मुझे ट्यूशन पढ़ा दे। लॉकडाउन है, सबके बाहर निकलने पे पाबंदी, और तुम्हें कोचिंग जाने की पड़ी है। पागल हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं। तो पहली दफा जिंदगी में मैं अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हुआ तो ये रिस्पॉन्स। नहीं, फिलहाल ये मुमकिन नहीं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बाद में देखेंगे। घर पे रह के तैयारी करो। नहीं, कभी भी नहीं। मैं कोचिंग लूंगा तो सिर्फ मैम फलक से लूंगा और आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना चले जाऊंगा ना एक दिन फिर ये घर छोड़ के, और लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा तो ढूंढना मुझे रोड के ऊपर, लगाना आवाजें सुल्तान सुल्तान, किधर चले गया हमारा बेटा? सुल्तान, खाना। ये लड़का कभी खाना पूरा नहीं करता। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया सुल्तान बेटा। कुछ पता ही नहीं है अभी कॉलेजेस कब खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने लग जाएंगे। वैसे अगर तुम थोड़ा सा वेट कर लेते ना तो कॉलेज वाले खुद ही बता देते। हाँ सुल्तान। यार नोमी, वो मुझे मशवरा दे। अगर मैं फलक के घर दोबारा जाऊंगा तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा मेरा? बहुत बुरा। यार मैं क्या करूँ? यार तुझे हो क्या गया है? तू इतना सीरियस क्यों ले रहा है मैम फलक को?
बस ऐसे ही यार, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी? मतलब क्या है इस बात का? यार मतलब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास, तू मुझे हल निकाल के दे। मुझे मैम फलक से कोचिंग लेनी है, समझ बात को। देखो, मैंने सुना है कि मैम फलक किसी मेल स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ाती, फीमेल को पढ़ाती हैं, वो भी 2 से ज्यादा नहीं। तू एक काम कर, कल उनके घर जा और उनसे पूछ के तुझे उनसे कोचिंग लेनी है। अपने लिए जाके बात कर, फिर देखते हैं वो क्या कहती हैं। मैं जाऊं? पागल तो नहीं हो गया? जब मुझे पता है कि उन्होंने सीधा सीधा मना कर देना है, तो क्या फायदा जाने का? यार मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ तू वो कर, मान मेरी बात। तू मरवाएगा सुल्तान? कुछ नहीं होगा। ये मरवा के दम लेगा। चलो गेम तो खेलें। सुल्तान के बिहेवियर ने मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आता, पहले तो वो पढ़ाई के लिए इतना भटकता था और अब वो खुद को कोचिंग के लिए इतना फोर्स कर रहा है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो उसका पता, इस तरह के फेजेस उस पे आते रहते हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें उसकी टीचर से बात करनी चाहिए? हो सकता है वो पढ़ाई के लिए वाकई सीरियस हो। इंतहाई बेवकूफ हो तुम भी। कोचिंग के बहाने वो सिर्फ घर से बाहर निकलना चाहता और बस, इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। तुम सुल्तान से इतने बदगुमान क्यों हो? अगर वो घर से बाहर निकलना चाहता है तो तुम भी तो वही करते हो। वो तुम्हारी खूबसूरत सेक्रेटरी, क्या नाम है उसका, अफशा, जब इस लॉकडाउन में कंपनी के सारे स्टाफ को छुट्टी होती है तो वो ऑफिस में क्या लेने आती है? ये इस सब में मेरा जिक्र कहां से आ गया, और ये सब तुम्हें किसने बताया? तुम क्या समझते हो कि कंपनी में मेरे वफादार नहीं है? एक बात याद रखो अजीम, तुम लाख किसी से दिल बहलाने की कोशिश करो, बहला लो, लेकिन जिस दिन तुमने मेरी जगह किसी और को देने की कोशिश की, सीधा आसमान से तुम्हें जमीन पे लेकर आऊंगी, याद रखना। बताओ, ये इतना सारा बिल। ये लीजिए आपकी चाय। तुमको कितनी दफा कहा है मैंने कि ये फालतू लाइट मत जलाया करो। देखो कितना सारा बिल आ गया, कौन जमा कराएगा ये? फालतू लाइट? कौन सी फालतू लाइट? सारा दिन तो आप घर पर बैठे होते हैं, कौन सी जलती देखी है आपने फालतू लाइट? अब क्या करूं मैं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि ये बिल जमा कराऊं, और कंपनी वालों का भी कुछ पता नहीं है कि इस महीने की सैलरी देंगे या नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे? आपके कहने पे लॉकडाउन नहीं लगा, और ये क्या मुसीबत है कोरोना कि हर बंदा घबरा रहा है इससे। तुम नहीं समझोगी आशा, इंसान का अपना लाया हुआ अज़ाब। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इतनी उम्र गुजर गई, ऐसी बीमारी ना तो कभी देखी और ना ही सुनी। सारा दिन सो सो के गुजर गया, कुछ करने को ही नहीं है। फलक बेटा, कॉलेज वाले तुमको इस महीने की सैलरी देंगे? अब मैंने बात तो की थी, आप तो जानते हैं नई नई नौकरी लगी थी और फिर जाना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो वो जो तुम ट्यूशन पढ़ा रही थी उसका क्या? मैंने मना कर दिया अम्मा। अब देखे ना, पता नहीं वो स्टूडेंट्स किन किन लोगों से मिलके आएंगे, यहाँ आएंगे, फिर सही नहीं है ना, आप लोग की सेफ्टी भी तो देखनी है मैंने। देखे जरा इसको, यहाँ पर हम घर के बिजली के बिलों और खर्चों से परेशान हैं और इसको हमारी सेफ्टी की पड़ी हुई है। अम्मा फिक्र ना करें ना, अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई सबब बना देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज अपने हाथ की वो गर्मा गर्म चाय पिला देना, वो इलायची वाली प्लीज, ठीक है? थोड़ी मेरी आंख खुली।
अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वो मैम, मुझे आपसे एक काम था, अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं। हाँ बताओ, क्या काम है? मैम, वो आपको तो पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से तमाम कोचिंग सेंटर बंद हैं और कोई भी टीचर पर्सनली कोचिंग के लिए तैयार नहीं है। अगर आप मुझे पढ़ा देंगी तो, मेरा मतलब है अगर आपके पास वक्त है तो मैं 1 घंटे के लिए आपके पास आ सकता हूँ। आपकी जो भी फीस होगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। आई एम सो सॉरी नुमान, लेकिन मैं मेल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाती हूँ ना, मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन एक काम हो सकता है, टीचर हारिस है ना, वो पढ़ा देंगे आपको, उनसे बात कर लें। आपके पास नंबर तो होगा ना उनका? हाँ जी, नंबर है, चलें मैं बात करता हूँ। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाय। थैंक यू अम्मा। बाहर कौन आया था? स्टूडेंट था मेरे कॉलेज का, कह रहा था आप मुझे ट्यूशन दे दें 1 घंटे के लिए बस रोज, जितनी फीस मांगी उतनी दूंगा। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या कहना था मैंने? मैं लड़कों को नहीं पढ़ाती, आपको पता है, इसलिए मैंने मना कर दिया। पागल हो गई हो क्या? घर आई दौलत को ठुकरा दिया, और वो भी इन हालात में। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बू भी घर पे बैठे हैं, सैलरी का भी कोई पता नहीं है, और घर के खर्चे तो वैसे ही चल रहे हैं ना, कैसे पूरे होंगे? मेरी बात सुने अम्मा, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कुछ सेविंग्स है मेरे पास, थोड़े दिन गुजर जाएंगे। और हाँ, अब मुझे ब्लैकमेल मत करिएगा, क्योंकि मेरा जवाब ना ही रहेगा, ठीक है? मैं आती हूँ। पता नहीं क्या बनेगा इस लड़की का। इतना नाशुक्रापन भी अच्छा नहीं होता। आते हुए दौलत को मना कर दिया। क्या हुआ? इतना नाशुक्रापन भी नहीं होना चाहिए। घर आई दौलत ठुकरा दी। मुझे तो डर है कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो जाए। हुआ क्या है? कॉलेज से एक लड़का आया था कि मुझे ट्यूशन पढ़ा दो, साफ मना कर दिया। जानती तो हो फलक को, उसने पहले कभी किसी लड़के को ट्यूशन पढ़ाया जो पढ़ाई? हाँ, अगर किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ाना होता तो बिल्कुल पढ़ाती। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गई। आप लोगों को मैं नहीं समझा सकती। इसने पढ़ाई में बहुत मुश्किल से इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और आपकी बहुत तारीफ करता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे क्यों ना बात कर लूं। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मैं मेल स्टूडेंट्स को ट्यूशन नहीं देती हूँ, और मुझे तो लगता है कि हालात इस काबिल ही नहीं है कि किसी को भी घर बुला के पढ़ाया जाए। कोई बात नहीं, आप हमारे घर पर आकर पढ़ा दिया करें। एक तरफ मेरी जिंदगी के बनाए हुए उसूल हैं, और दूसरी तरफ मेरी मजबूरी। पलक, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत मदद तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अंकल और आंटी मेरी मदद लेंगे नहीं। मोहब्बत हो गई मुझे। और याद है जब मैं तुमसे कहा था कि मैं अपने जज्बे को नाम नहीं दे पा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया।